अच्छा, कौन कौन अपनी मम्मी से प्रेम करते हैं? माँ से प्यार करते हैं हम? सारे करते हैं। आंटी जी पीछे वाले आप नहीं करते? अपनी मम्मी से प्यार करते हैं? तो देखो ये जगह जननी के लिए तो सब कुछ ना कुछ करते हैं, भंडारा करा देते हैं, जगराता करा देते हैं, क्योंकि इंसान एक लालच से भरा हुआ एक पुतला है, उसको जहाँ पे जो चीज दिखती है वहीं भाग जाता है। सरकार जो दे रही है कुछ फ्री में मिल रहा है तो सरकार को वोट देने चले जाएंगे। हाँ, अगर बीजेपी कुछ दे रही है फ्री में पॉकेट में तो उसको वोट दे देंगे। झाड़ू वाले वो कुछ दे रहे हैं, लेकिन संसार का नियम है, जो देते हैं वही हम पाते हैं। आइए सभी मिलकर के अपनी अपनी माँ को प्रेम करेंगे, अपनी माँ को याद करेंगे और अपनी माँ के लिए भजन गाएंगे। कि अगर हमें अगले जन्म में कुछ चाहिए और ये भजन हमने अपनी मम्मी के लिए लिखा है। आप कह रहे थे ना कि आप अपना कोई भजन सुनाओ, तो ये पूरे जागरण का सार है ये भजन कि हमें इस माँ से क्या चाहिए। कि रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए। अगर प्रभु पूछेंगे, ये माँ पूछेंगी कि मुझे क्या चाहिए, वैसे तो इतने अच्छे करेंगे जो भगवान आके हमसे पूछेंगे तुझे क्या चाहिए। अगर पूछ लिया तो हमें क्या चाहिए। कि रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए। कि रब ने पूछा मुझे तुझको क्या चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए। जब तक भी रहे मेरी जिंदगी, जब तक भी रहे मेरी जिंदगी, मुझको माँ की दुआ बेइंतहा चाहिए, मुझको माँ की दुआ बेइंतहा चाहिए। माँ क्यों चाहिए होती है? कि लोरिया लोरिया बिना ना सुनाए कोई, माँ बिना ना गले से लगाए कोई, माँ बिना ना गले से लगाए कोई। माँ की छाओ तले, माँ के पाँव तले, माँ की छाओ तले, माँ के पाँव तले। वो जो जन्नत है उसका पता चाहिए, वो जो जन्नत है उसका पता चाहिए। कि पास माँ है तो माँ की कदर कीजिए, माँ तू कैसी है पल पल खबर लीजिए, माँ तू कैसी है पल पल खबर लीजिए। क्योंकि दुनिया में माँ ना होगी यहाँ किसको बोलोगे माँ, माँ ना होगी यहाँ किसको बोलोगे माँ। अपने दिल में हमें सोचना चाहिए, अपने दिल में हमें सोचना चाहिए। कि पास माँ है तो माँ की कदर कीजिए। और आप दूर बैठे हो ससुराल में या देश से दूर, माँ तू कैसी है पल पल खबर लीजिए, माँ तू कैसी है पल पल खबर लीजिए। माँ ना होगी यहाँ किसको बोलोगे माँ, माँ ना होगी यहाँ किसको बोलोगे माँ। खुले दिल में हमें सोचना चाहिए, अपने दिल में हमें सोचना चाहिए। कि हम दोनों की जिंदगी इतनी खुश नसीब नहीं होती, हम दोनों की जिंदगी इतनी खुश नसीब नहीं होती अगर हमारे साथ हमारे माँ बाप की दुआएं नहीं होती। कि जो अपने माँ बाप का ना हुआ, कि जो अपने माँ बाप का ना हुआ
होना यहाँ का हुआ ना वहां का हुआ। प्रभु इसको अपने शरण में नहीं लेते कि न जाने आजकल के बच्चों ने कैसा कैसा शौक पाल रखा है, कि न जाने आजकल के बच्चों ने कैसा कैसा शौक पाल रखा है। अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल करके घर में कुत्तों को पाल रखा है, घर में कुत्तों को पाल रखा है। पूरे संसार में हवा चली है, माँ बाप को कोई पूछना नहीं है। अगर माँ बाप को पूछते होते तो ये अनाथ आश्रम क्यों खाली होते, क्यों भरे होते, और नए बनने की तैयारी क्यों होती। मैं इतने सारे वीडियोस देखती हूँ अनाथ आश्रम में, इतने बूढ़े बूढ़े माँ बाप आकर के संसार में आते हैं, अपने बच्चों को औलाद को जन्म देते हैं, अरमान सारे अरमान मार करके अपने बच्चों के अरमान पूरे करते हैं। और एक दिन जब वो बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे अपने माँ बाप के दिल को दुखाते हैं, उनकी आत्मा को दुखाते हैं। तो ये याद रखिए, अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे तो आप प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे। आपको पिछले जन्म अगले जन्म लेकर के दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा। जो भोगते हैं कर्म हम इस जन्म में, वो सब हमारे खुद के पुण्य कर्म होते हैं। और इस संसार में ये प्रभु ही माता रानी है, इसके जितना दर्शन आप करेंगे, जितना इसके चरणों में बैठ करके माथा रगड़ेंगे, जितनी ताली बजाएंगे, उतना आपके पापों को प्रभु नाश करेंगे। और इस सच्चे दरबार की